नारायण नायक जब 10 लोगों के परिवार में बड़े हो रहे थे तो उन्होंने केवल अभाव ही देखा। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अकेले उनके पिता सत्यनारायण नायक पर थी। वह पश्चिम बंगाल के आसनसोल के नंदीगांव में दिहाड़ी मजदूर थे। उनके पास कभी काम होता तो कभी खाली रहते थे। परिवार को कई रातें खाली पेट ही सोना पड़ता था। गाय का दूध खरीदने का पैसा नहीं होता था, लिहाजा घर पर पाउडर वाला दूध आता था। इसे महीने भर चलाने की कोशिश होती थी। इस तरह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे दीप नारायण नायक का बचपन कठिनाई में ही बीता। उन्हें हमेशा इस्तेमाल किया हुआ सामान मिला, चाहे स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां, कपड़े या यूनिफॉर्म हो या फिर फटी पुरानी किताबें, लेकिन उन्होंने इनके साथ ही पढ़ाई को जारी रखा। कभी कभी तो कुछ किताबों से पन्ने ही गायब होते थे। अपनी कॉपी में वह उन पन्नों का कंटेंट लिख लेते थे। दोस्तों, आज दीप नारायण दुनिया के जाने माने टीचरों में से हैं। उन्होंने क्लास को गरीब बच्चों की चौखट तक पहुंचा दिया है। आज 10,000 से ज्यादा बच्चे उनकी खुली हवा के नीचे लगने वाली क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए आज हम आपको इनके सफर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दीप नारायण नायक ने 2006 में आसनसोल से बर्दवान विश्वविद्यालय के बीबी कॉलेज से बायो साइंस में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद परिवार के वित्तीय संकट ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें एमएससी पूरी न कर पाने का दुख रहा। नायक ने अपनी शिक्षा और परिवार का खर्च उठाने में मदद करने के लिए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। 200 रुपए के लिए रात में केटरर के रूप में काम किया और सुबह ट्यूशन पढ़ाते थे। 17 साल बाद नायक को रास्टर मास्टर या सड़कों का टीचर के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। उन्हें पेरिस में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। नायक ने 130 देशों की 7,000 एंट्रियों में टॉप पर जगह बनाई और $10 लाख का पुरस्कार वर्की फाउंडेशन की ओर से यूनेस्को और दुबई केयर के सहयोग से दिया गया। उन्होंने 2010 में बर्धमान के बमुनिया प्राइमरी स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाना शुरू किया था। 2018 से नायक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 183 किलोमीटर दूर छोटे से गांव जमुरिया में तिलका मांझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल में टीचर है। दोस्तों, निरक्षरता को मिटाने के लिए दीप नारायण नायक ने 2010 में 2 बच्चों के साथ आसनसोल के सतगछिया में पहली ओपन एयर कक्षा शुरू की थी। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड के 50 केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं। नायक न केवल दलित और आदिवासी परिवारों के वंचित पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बल्कि जरूरतमंदों को भोजन और दूसरी चीजें भी मुहैया कराते हैं। उनके स्टूडेंट्स की उम्र 3 से 20 साल के बीच है। दोस्तों, दीप नारायण भले ही अपने इकोनॉमिकल बाधाओं के कारण एमएससी नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने एमबीए के लिए पैसे बचाए। उन्होंने ICFAI कोलकाता में दूसरा सेमेस्टर पूरा किया, जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन एक बार फिर आर्थिक तंगी ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने से पीछे रोक दिया। वे कभी डिप्रेशन तक में भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर खुद को संभाला। दुख ज्यादातर ड्रॉप आउट छात्रों को इम्पैक्ट करता है। कुछ तो अपना लाइफ ही खत्म कर लेते हैं। इन्होंने भी इसका सामना किया। दोस्तों, पेड़ के नीचे वाली क्लास में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक स्टूडेंट ने कीड़े से काटे जाने की शिकायत की। इससे दीप नारायण को सांपों से होने वाले खतरे का भी एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपने गांव की गलियों में बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। 2014 में नायक के ओपन एयर स्कूल में मिट्टी की दीवारें ब्लैक बोर्ड बन गई और उन्होंने मिट्टी की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड्स भी बनवाए। उन्हें मिट्टी और पानी के मिक्सचर से पेस्ट किया जा सकता है और इस तरह से वे ओपन एयर क्लास में बच्चों को वे सारी बुनियादी सुविधाएं और सारी शिक्षा देने लगे जो उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गए। वो इस वक्त अपनी सारी जमा पूंजी ऐसे बच्चों के ऊपर न्योछावर करना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।